हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर के ऊपर बेस्ड हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 में इशू किए। तो ये क्वेश्चंस आप डिफरेंट बैंक एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रमोशन एग्ज़ाम है, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, जेआईबी एग्ज़ाम है, सीआईबी एग्ज़ाम है। तो इन सभी के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट वाज इंक्रीज इन मॉनेटरी सीलिंग ऑफ गोल्ड लोन granted under bullet repayment scheme in urban cooperative banks according to monetary policy dated 6th of October 2023। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड लोन्स को लेकर के जो ओवरऑल अमाउंट था उसको चेंज किया। किन बैंकों के लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। किन केसेस के अंदर? उन केसेस में जहां पे बोरोर्स बुलेट रीपेमेंट करना चाहते हैं, यानी एक ही बार में वो पेमेंट करना चाहते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट चेंज। तो अब ये अमाउंट हो गया है इंक्रीज होके 1 लाख रुपए, इंक्रीज होके 2 लाख रुपए, इंक्रीज होके 3 लाख रुपए, या इंक्रीज होके 4 लाख रुपए। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी? किसको रिलेट करती है ये पॉलिसी? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में गोल्ड लोन्स। सो बुलेट रीपेमेंट स्कीम में ये अमाउंट कितना है? फ्रेंड, दिस अमाउंट इज ₹4 लाख नाउ। पहले ये अमाउंट हुआ करता था 2 लाख, अब ये अमाउंट इंक्रीज कर दिया है टू ₹4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which platform does government of India use for processing its transactions and payments? गवर्नमेंट किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है जो उसकी ट्रांजैक्शंस हैं और पेमेंट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग पर्पस के लिए? तो हमने उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो CBS प्लेटफॉर्म, RBI बुलेट प्लेटफॉर्म, कुबेर फॉर्मेट, या PSL जो प्लेटफॉर्म है। सो हमने बताना है उस प्लेटफॉर्म का नाम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है इसकी ट्रांजैक्शंस और इसकी पेमेंट जिसके ऊपर प्रोसेस होती हैं। तो क्या है वो प्लेटफॉर्म? फ्रेंड, उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं हम कुबेर प्लेटफॉर्म। तो कुबेर प्लेटफॉर्म वर्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का CBS सिस्टम है। जैसे आपके बैंकों में CBS है, वैसे रिजर्व बैंक का जो CBS है, सो दैट इज ब्रॉडली कॉल्ड कुबेर। ऑन विच डेट 2024 डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू मार्क एज ए वर्किंग डे फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू कुबेर? तो 2024 के साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक हॉलीडे का दिन है, उस दिन छुट्टी है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो एज ए वर्किंग डे ऑब्जर्व किया जाएगा। किस पर्पस के लिए? गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए थ्रू कुबेर। तो 2024 के अंदर वो कौन सा दिन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है? ऑल वो हॉलीडे है लेकिन उसको वर्किंग डे के तौर के ऊपर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इट इज़ March 31, इट इज़ March 24, April 01 या May 15। सो कौन सा वो डे है जिस दिन छुट्टी है लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आपने उसको वर्किंग डे ऑब्जर्व करना है फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू कुबेर? फ्रेंड, ये डे है March 31 का। सो March 31, 2024 बीइंग संडे, तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको एज ए वर्किंग डे ऑब्जर्व किया जाएगा फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू कुबेर। As of which date will PCA framework be extended to government NBFCs except those in the base layer? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है जो बैंक ऑलरेडी यूज़ करते हैं, जो NBFC के ऊपर भी ऑलरेडी एप्लीकेबल है, अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है गवर्नमेंट NBFCs के ऊपर भी। तो गवर्नमेंट NBFCs के ऊपर भी ये
कौन सी डेट से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये डेट है अक्टूबर 1 2024 या मार्च 31 2024 या अक्टूबर 10 2023 या दिसंबर 14 2021। तो ये तो रूल आउट हो गए। तो अब हमारे पास बची ये 2 डेट्स। तो इन डेट्स में से किस डेट से इसको लागू किया जाएगा गवर्नमेंट एनबीएफसीज के ऊपर, जो गवर्नमेंट की नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, फिर इनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा ये 1 अक्टूबर 2024 से इस प्लेटफॉर्म, इस फ्रेमवर्क को। What is new beneficial ownership criteria for companies, trust, partnership for KYC purposes according to RBI circular dated 17th of October 2023? फ्रेंड, बेनिफिशियल ओनरशिप क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है कंपनीज के लिए, ट्रस्ट के लिए, पार्टनर्स के लिए इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये क्राइटेरिया क्या क्या है? तो ये है परसेंटेज वाइज क्राइटेरिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया कंपनीज के केस में अगर किसी की शेयर होल्डिंग 25% है तो वो बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। ट्रस्ट के केस में अगर किसी का इंटरेस्ट 15% है तो वो बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। पार्टनर के केस में भी ये 15% है तो वो बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। लेकिन अब इन गाइडलाइंस को चेंज किया गया है, तो कुछ को 17 दिसंबर से पहले चेंज कर दिया, कुछ को उसके बाद में। तो प्रेजेंट गाइडलाइन के मुताबिक ये जो 25% है या 15% है या 15% है, तो इनको इनमें से कौन सा चेंज कर दिया गया? तो इसमें आंसर हमारा कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इट हैज़ बीन चेंज टू 10% फॉर ऑल। सभी के लिए इसको 10% कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इन 23 क्वेश्चन में से अगर आप बाकी क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं, सो 23 टोटल क्वेश्चंस हैं जिसमें 5 हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अगर बाकी 18 क्वेश्चंस भी आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिंक को यूज़ करिए और बाकी क्वेश्चंस को भी वॉच कर लेंगे सो दैट यू टेक फुल बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।